पर मैं आपसे बोल दिया कि 2024 का चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से होगा। इस बात में आप फोकस करके जहाँ भी गड़बड़ियाँ हो वहाँ सारे लोग, एक देश की जनता में ये आवाज़ होनी चाहिए और वो सारे लोग इस पे बड़ा जो है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। वो धांधली बहुत बड़े ऑफिसर्स ने, जो वहाँ का प्रोसाइडिंग ऑफिसर था, उसे बहुत बड़े व्यापक लेवल पर कैमरे के सामने आकर के बार बार किया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक सबसे बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट से इस समय की सबसे बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई थी, जिस तरीके से अनिल मसीह ने क्रॉस निशान लगाए थे, बीजेपी को जिताने की कोशिश की थी, सीजीआई ने भी उसको लेकर टिप्पणी की थी, कहा था ये लोकतंत्र की हत्या है। आज उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हमारे साथ हैं नरेंद्र मिश्रा जी, सीनियर एडवोकेट हैं। नरेंद्र जी, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मैंने आपको 30 तारीख के यानी 30 से ही मैं आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ 30 दिसंबर से कि ये मैटर में बहुत बड़े लेवल पर जो वहाँ का प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स था, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर क्रॉस वोटिंग किया है, लोकतंत्र की हत्या किया, जिसको लेकर के मैंने ट्वीट भी किया था। और इसको लेकर के मैंने यह भी बोला था कि चंडीगढ़ में जिस तरह से हुआ वो लोकतंत्र के साथ में पूरे 140 करोड़ की जनता के साथ में भी अन्याय है। ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर तत्काल एक्शंस करना चाहिए और उसको तुरंत ही कस्टडी में भेजना चाहिए। सारी चीज़ों को लेकर के जो वीडियो पूरे देश ने देखा है, उस वीडियो को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने देखते हुए यह भी बोला और उस ऑफिसर्स ने भी माना, अनिल जी ने, कि हमने क्रॉस वोटिंग किया है, उसको उन्होंने एडमिट भी किया। और इसको लेकर के जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी बोला इसके साथ में कि ये सारे बैलेट्स पेपर जितने भी हैं उनको सबको हमारे समक्ष में प्रस्तुत करिए। इसके साथ में यह भी बोला कि उनको कस्टडी प्रोवाइड कराई, जुडिशरी जितने ऑफिसर्स रहेंगे उनको सबको जो है तो एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ में सारे पुलिस का व्यवस्था कराई जानी चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर कोई भी दिक्कत आ सकती है। यह बोला गया कि हमें सारी चीज़ों को बैलेट बॉक्स के साथ में सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करवाया जाए सिक्योरिटी व्यवस्था को लेके। तो उस पर भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी रेडी हो गए। और पर यह था कि भारत देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से भारत देश में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से एक्शंस ले रहे हैं वह ताबड़तोड़ एक तरह से कह सकते हैं कि भारत देश के लोकतंत्र को बचाने को लेकर के पूरी कोशिश में वो कर रहे हैं और जारी है। इसके साथ में कल जो है तो ये सारी बैलेट्स पेपर इनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और उन बैलेट्स पेपर्स को सारी क्रॉस वेरीफाइड जो होगा ये सारी चीज़ें की जाएंगी। जबकि उन्होंने कबूल ही कर लिया है कि बैलेट्स पेपर्स में हमने क्रॉसिंग किया है, पर पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसके जवाब पर उन्होंने बोला कि हमें लग रहा था कि वो करने वाले हैं कुछ। तो करने वाले हैं तो आप कौन होते हो करने वाले? दिस इज द क्वेश्चन आज देयर। सर, तो इनके ऊपर तो FIR भी होगी, मैंने आपसे पहले भी बोला था, और इनको कस्टडी में भी लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये नरेंद्र सर, क्या अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा होगा? और क्या ये बैलेट से ही हुआ था चुनाव? हाँ, बैलेट से ही हुआ था। और पर ये धांधली का लेकर के जो सारी चीज़ें थी, वो धांधली बहुत बड़े ऑफिसर्स ने, जो वहाँ का प्रोसाइडिंग ऑफिसर था, उसे बहुत बड़े व्यापक लेवल पर कैमरे के सामने आकर के बार बार किया था। उसको लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भी सुनवाई में बोला था और आज भी उन्होंने बोला, और सारी चीज़ें स्पष्ट और सही थी। मैं उस दिन भी यही क्वेश्चन उठाता था कि एक मेयर के चुनाव में जिस तरह से रूलिंग पार्टी इतने बड़े लेवल पर एक्शंस लेती है, तो आप सोचिए कि इतने बड़े लोकतंत्र जो जहाँ पर पूरा लोकसभा विधानसभा होता है, कितने बड़े स्तर पर ये सारी चीज़ों को लेकर के मैनिपुलेट करते हैं, कितने बड़े लेवल पर एक्शंस लेते हैं और ज़बरदस्ती उस सारी चीज़ों को जीता जाए, उसको लेकर के ये कैसे करते हैं। आप सारे लोगों ने ये आज भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी लोगों ने ये देखा है। सर, रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने ये सब कैमरे के सामने किया, और जब वो कर रहे थे, ये सब चोरी कर रहे थे, तो बार बार वो कैमरे की तरफ देख रहे थे और वही साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। उसी के आधार पर पूरी जो सुनवाई है चल रही है। तो क्या माना जाए कि चुनाव में अब धांधली से ही सत्ताधारी पार्टी जीतेगी? आप चिंता मत करिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट बना है और आप जैसे भारत देश के जो स्तंभ है वो बने हैं, जिस तरह से सारे अच्छे वकील जो लड़ रहे हैं वो लड़ने वाले हैं, तब तक इस देश में अभी कुछ नहीं हो पाएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए और ऐसी ही यदि इस तरह से सरकारें करेंगी तो हम सारे लोग इसके लिए खड़े हैं, तत्पर रहेंगे और उसका विरोध करते रहेंगे। इसके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव दोबारा होगा। आपने पहले पूछा था और उसका जवाब मैं अभी दे रहा हूँ। चंडीगढ़ का चुनाव दोबारा होगा और दोबारा मेयर बनेगा। ये सारे भारत देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो सारे लोग इस चीज़ से फ्री रहें कि वहाँ पर चुनाव जिस लेवल पर प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने गड़बड़ियाँ की है, ऐसे करके लोकतंत्र की हत्या किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो दोबारा चुनाव होगा, आप लोग इंतजार करिए। कहा जा रहा है कि अनिल मसीह जैसे लोग तो सिर्फ प्यादे हैं, कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है।
हाँ, ये सज़ा सिर्फ इन्हें मसीह जैसे लोगों को मिलेगी या जो बड़ी मछलियाँ हैं वो कब आएंगी शिकंजे में? नहीं, ये तो देखिए अब तो सारी चीज़ें पकड़ में आने लगी, ईवीएम की भी आने लगी, आप देख रहे हैं चुनाव में बैलेट पेपर की भी आने लगी, प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कैसे करते हैं वो भी आने लगी, रिटर्निंग ऑफिसर निचले लेवल पर कैसे करते हैं वो भी आने लगी। तो ये आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश वगैरह के भी चुनावों में आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़े ऑफिसर्स लोगों के वोट को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इस पार्टी को दीजिए या किसी भी व्यक्ति विशेष को देने के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आई हैं और इस तरह से हम सारे लोग करते रहेंगे और दोबारा आप लोगों के लोकतंत्र की जीत हुई है, पूरे देश की 140 करोड़ की जनता की जीत है। जहाँ भी गड़बड़ियाँ हों, मैं ये नहीं कहता हूँ, जहाँ भी गड़बड़ियाँ हों वहाँ सारे लोग एक देश की जनता में यह आवाज़ होनी चाहिए और वो सारे लोग इस पर बड़ा जो है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहनी चाहिए। सर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम को लेकर धांधली सामने आई थी, 2019 के चुनाव में भी आप लोग कह रहे हैं कि धांधली सामने आई थी। तो ईवीएम को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही समानांतर रूप से, ये सब मसले तो चल ही रहे हैं, लेकिन ईवीएम की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। कहा जा रहा है ये लोग जब छोटे चुनाव में धांधली कर सकते हैं तो लोकसभा चुनाव में तो हो ही जाएगा। हाँ, मैंने यही बोला आपसे कि जब छोटे चुनाव में, मेयर के चुनाव में आप देखिए जहाँ पर 25-30 वोटों का मामला है, वहाँ पर इतने बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनको तो सत्ता में कोई विपक्ष का है तो उसको गिराना है और अपने आप को काबिज होना है। उसको कैसे किस तरह से किया जाए उसको लेकर के सारी योजनाएं प्लान से काम करते हैं और उसको कैसे बाहर किया जाए यह भी पार्टी से बाहर करने का मतलब सिर्फ पार्टी से और लोकतंत्र से उनको कैसे बाहर किया जाए वो सारी चीज़ों का रास्ता ये अपना करके ये काम करते हैं। जो कि आज सबसे बड़ा कैमरे में जो कहते हैं ना कि तीसरी आंख देख रही, तो तीसरी आंख वहाँ पर कैमरा जो था उसने बार बार दिखा करके पूरी रिकॉर्डिंग पूरी प्रोसीडिंग को दिखाया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश वगैरह में भी बहुत सारे जगहों पर ऐसे ही कैमरों के माध्यम से इंडिकेशन हो रहा है कि आप पर्टिकुलर्स लोग आ रहे हैं और उनकी वोट डलवा रहे हैं। जो फोर्स के लोग होते हैं या कुछ वहाँ पर जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो सबूत आप बता रहे हैं, क्या ये सबूत आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, पोर्टल पर डाला ये सब बातें? ये सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारी जो याचिकाएं हैं वो सारी चीज़ें इनमें लगी हैं और वो सारी चीज़ें होंगी। आप इसका इंतज़ार करिए, जल्दी ही ये सारे निर्णय होंगे और इसी प्रकार से निर्णय होंगे कि देखेंगे कि पूरे देश में किस बड़े स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर इन्होंने इस चीज़ को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। और ईवीएम को 6 दिन में ही, 3 दिन में ही पूरे भारत देश से जो 5 राज्यों में, पूरे भारत के 5 राज्यों में जिनका चुनाव हुआ था उन ईवीएम को कैसे बेंगलुरु खराबी के नाम पर भेजा, कैसे वीवीपैट को ख़राब होने के नाम पर भेजा। लगभग 6 लाख एकाएक वीवीपैट को ख़राब बता देते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने, आप लोगों ने देखा पूरे भारत देश में किस तरह से यूपी में कैसे बहुत सारी वो ईवीएम को जला दिया गया बिना शॉर्ट सर्किट्स के। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं और पूरा भारत देश देख रहा है इसको। क्या सिर्फ देश देखता रहेगा या कुछ सड़क पर उतर कर आंदोलन भी करेगा? ये आंदोलन वकील तो शुरू कर दिए हैं और ऐसे ही चलता रहेगा। मीडिया भी बेचारी अपने तरीके से जितना हो सकती है वो कर रही है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। सर लेकिन ईवीएम का नाम सुनते ही इलेक्शन कमीशन, बैलेट पेपर का नाम सुनते ही इलेक्शन कमीशन सत्ताधारी पार्टी के पसीने क्यों छूटने लगते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि उनकी ज़्यादातर वही होता है ना कि आप लोगों ने देखो 2019 का लोकसभा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह वाली जो वोट्स हैं उनको देखा है कि जैसे आप लोग देखा कि कम वोट डाली जाती है और निकलती ज़्यादा है, इसलिए वो सारी चीज़ें वहीं पर जाके अटक जाती हैं। इसीलिए उनके साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए वो हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते। अपोजिशन इसलिए हटाना चाहती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो भी सरकार हो वो जीते, उससे हमारा मतलब नहीं, पर फ्री और फेयर होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी तो चुनावी बॉन्ड भी नहीं हटाना चाहती थी और जो इलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ मेयर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम दोबारा चुनाव होगा, ये भी वो कह रही थी फेयर इलेक्शन हुआ है। तो क्या अब ईवीएम पर भी हथौड़ा चलेगा? ईवीएम के लिए आप लोगों को मैंने आज भी बोला है और दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि ईवीएम का इंतज़ार करिए, जल्दी अच्छा निर्णय आएगा और धमाकेदार ही निर्णय आएगा। जनता यही पूछ रही है, बेसब्र हो जाती है, कब तक, 2 दिन 4 दिन, हफ्ते भर, कब तक? मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जैसे मुझे कोर्ट में मैं बोलता रहता हूं और उसके बाद कोर्ट से जो मुझे आश्वासन मिलता है वैसे ही मैं आप लोगों के भी उसको परस्यू करने के लिए बोलता हूं और आप भी इंतज़ार करिए, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले नज़ीर होते हैं, एक दस्तावेज़ बन जाते हैं। जिस तरीके से रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने कबूला कि हाँ मैंने धांधली करवाई, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिले और क्या सुप्रीम कोर्ट को अब एक बड़ा एक और आदेश देना चाहिए जिससे एक नज़ीर बने लोकतंत्र के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसी दिन से इस मामले को लेकर के परस्यू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन से डायरेक्शंस पर बोल भी दिया था कि लोकतंत्र की हत्या हम इस लेवल पर नहीं होने देंगे और ना हम इजाज़त देंगे। तो उसी दिन से स्पष्ट हो गया था और ऐसे ऑफिसर के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का भी उन्होंने यूज किया था।
तो इसका अभिप्राय ही स्पष्ट हो गया था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। जो विटनेसेस हैं वो सारे दिखा रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर धांधली की गई है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब उसके दिन आ गए हैं और आज उन्होंने कबूल भी कर लिया कि हमने क्रॉस वोटिंग किया है, यानी क्रॉस किया है वोट को रिजेक्ट करने के लिए 8 बैलेट्स को। तो ये सारी चीज़ एविडेंस के तौर पर जब आ गई हैं तो फिर अब कुछ बचता नहीं है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन होगा और उसमें जो बड़ा ऑफिसर है उसको कस्टडी में लिया जाएगा, सज़ा होगी उसको, अब पूरा ट्रायल चलेगा इस पर। इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष हमारे देश में? अब ऐसे ही निष्पक्षता है, कहीं चोरी पकड़ी गई आपकी तो निष्पक्षता प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाती है, नहीं तो आपकी नहीं पकड़ी गई तब तक आप हीरो बन रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो यही है। लेकिन चुनाव में धांधली हुई, आप लोग बता रहे हैं, दस्तावेज भी आप लोग सौंप रहे हैं, प्रूफ भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन आप लोगों के जो प्रूफ है, सबूत है, उसे मानने को तैयार नहीं है? मानेगी नहीं मानेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट के से मनवाएंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें परस्यू करवाएंगे। डेमोक्रेसी के वो रक्षक हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं और उनका कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और संविधान को बचाएं, तो इसलिए वो होगा। सर, बड़ा सवाल ये, जो मेयर का चुनाव था बैलेट से हुआ, तो बैलेट में भी धांधली होगी। अब बैलेट से अगर 2024 में चुनाव होगा तब भी धांधली होगी। आप लोग सारी चीज़ों को मेरा यहाँ मीडिया के सामने ही जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या क्या दलील देंगे, पर मैं आपसे बोल दिया कि 2024 का चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से होगा। इस बात में आप फोकस करके रखिए। साथ में कैसे ये होगा ये भी हम लोग आर्गूमेंट का विषय रहेगा, उस आर्गूमेंट के दौरान पर बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं वो मौके नहीं देना चाहता हूं कि सरकार पहले से प्रिपेयर्ड रहे। बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके जवाब ऐसे होते हैं कि हम लोग उसको ड्यूरिंग आर्गूमेंट में ही रखते हैं, वो हमारे लिए भी बेहतर होता है और उनके लिए भी बेहतर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मिश्रा सर को। आपने सुना, आश्वासन साफ तौर पर मिला है कि 2024 का चुनाव बैलेट से होगा। कैसे होगा वो आर्ग्यू किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस होगी और माना जा रहा है 2024 का जो चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम पर हथौड़ा यहीं से देश की सबसे बड़ी अदालत से ही चलने वाला। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप लिख सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।